विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है काकी। इस कहानी काकी शीर्षक के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो इस तरह से है। विद्यार्थियों, सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 में हुई थी। और हिंदी के ये प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। विद्यार्थियों, सियाराम शरण गुप्त जी पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि इसलिए उनकी रचनाओं में हमेशा करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में उन्हें कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में भी उन्होंने कथा साहित्य में भी अपना स्थान बनाया है। तो चलिए, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुछ कविताएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। वो इस तरह से हैं: विषाद, आद्रा, अनाथ, उन्मुक्त, गोपिका, मृण्मयी, पुण्य पर्व, गोद, नारी, मानुषी, अंतिम आकांक्षा, झूठ, सच आदि। तो प्रमुख कृतियां इस तरह से हैं। विद्यार्थियों, ये जो कहानी है काकी, तो ये कहानी काकी श्री सियाराम चरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। यहाँ पर इस कहानी में शामू जो लड़का है बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है, और जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वो एक नादान बालक था। विद्यार्थियों, काकी इस कहानी का शीर्षक में से एक बच्चे के मन के भावों का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, कहानी इस तरह से है कि क्या हुआ, एक दिन शामू ने देखा कि उसकी माँ सिर से लेकर पैर तक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है। घर के लोग उसे घेरे हुए रो रहे हैं, पर शामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग जब उसकी माँ के मृत शरीर को उठाकर ले जाने लगे, तब उसने रो रो कर तमाशा कर दिया। उसे बहुत समझाया गया, फिर भी वह रोता रहा। कुछ दिन पश्चात उसके मित्रों द्वारा पता चला कि उसकी माँ ऊपर राम के घर चली गई है। तो विद्यार्थियों, एक दिन शामू ने आकाश में पतंग उड़ते देखा। उसने सोचा क्यों ना वो एक पतंग आकाश में उड़ा दे और उसकी माँ पतंग के सहारे राम के घर से नीचे उतर आएगी। उसने पिता यानी अपने काका से पतंग दिलाने के लिए कहा, पर पिता ने पतंग नहीं दिलाई। एक दिन शामू ने अपने पिता की जेब से एक चवन्नी चुराई और अपने मित्र भोला से पतंग मंगवा ली। शामू ने सोचा पतंग पर काकी लिखकर उड़ा देंगे और काकी उसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। इस भोले से बालक ने शामू ने इस तरह से योजना बनाई, लेकिन भोला जो शामू का मित्र था, शामू से अधिक समझदार था। उसने शामू को समझाया कि पतंग की डोर पतली है, काकी का भार संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। इस तरह से विद्यार्थियों, इस तरह से भोला ने शामू को यहाँ पर समझाया। फिर भी दूसरे दिन शामू ने अपने पिता की कोट से 1 रुपया चुराया और मोटी रस्सी मंगवाई। जब शामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी शामू के पिता आ धमके, और जब उन्हें पता चला कि शामू ने उनकी जेब से पैसा निकाला है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शामू को मारा और पतंग फाड़ दी। उनके डांटने पर डर के कारण भोला ने बताया कि वह पतंग के सहारे अपनी काकी यानी अपनी माँ को
नीचे उतारना चाहता था। और शामू के पिता विश्वेश्वर ने जब भोला की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पतंग पर चिपके कागज पर काकी लिखा देखकर वे हैरान रह गए। विद्यार्थियों, इस पाठ में बाल मन के निश्चल निष्कपट प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। तो विद्यार्थियों, देखा आपने किस तरह से गुप्त जी ने इस कहानी के माध्यम से शामू के मन के भाव का वर्णन किया है कि एक छोटा सा बालक किस तरह से जीवन और मृत्यु को समझ नहीं पाता और भावनाओं में बह जाता है और हम बड़े उसे समझा नहीं पाते। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम था विश्वेश्वर के लिए इस छोटे से बालक को समझाना। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को ये कहानी समझ में आ ही गई होगी, छोटी सी कथा थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।